दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना।
इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। प्रेम शूली भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, भाग उदय होते हैं, तब ही कहीं भगवान की कथा प्रभु के चरित्र कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज इस भगवत कथा का 7वां दिवस पतित पावनी त्रिभुवन तारिणी भगवती माँ गंगा मैया की गोद में बैठे हुए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं और नेम सारण की पावन भूमि में 88,000 शौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम के घाट पर देवऋषि नारद को शौनकादिक ऋषि सुना रहे हैं। तो हम भी अपने मन को एकाग्र करके स्तुति करें। कल के प्रसंग में आपने स्तवन किया भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी जी के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ और रुक्मिणी जी भी बड़ी प्रसन्न हो गई हैं कि चलो मुझे जिनकी चाहत थी वही मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। बहुत अच्छा लगा है रुक्मिणी जी को, मन ही मन में बड़ी गदगद हो रही है। परंतु सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित कामस्तु वासुदेवांसु दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति प्राप्त करता है, उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा होते हैं। जो समाज में जितना ऊंचा उठेगा उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा होंगे। शत्रुता किसी कारण से हो वह भी नहीं है। बैर अकारण सबका हो सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। जो काहू की देख विपत्ति, सुखी भय मानहु जगन्पति। क्योंकि आजकल व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। लोग सोचते पहले 100-200 रुपए के किराए के कमरे में रहते थे, मकान भी बनवा लिया, का साइकिल नहीं थी, अब 4 व्हीलर गाड़ी में घूम रहे हैं।
कहा 1000 रुपए महीने नहीं कमाते थे, लाखों कमाने लगे, ये भी एक शत्रुता का कारण है। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन होता है, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, जो कभी किसी से घबराता नहीं। कहा है कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, कि मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर समय एक रस रहने की आदत डालें, इससे बड़ी बात जीवन में और नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए, समय के अनुसार भगवान के घर भी पुत्र उत्पन्न हुआ है और रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया है, जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न का अर्थ होता है प्रकृष्ट धवनो प्रकाशे यस्य स प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो उसी को प्रद्युम्न कहते हैं। परंतु कन्हैया के भी दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। एक कन्हैया का दुश्मन था सम्रासुर। उसको जैसे ही पता पड़ा कि कृष्ण के घर बेटा हुआ है, तुरंत प्रसूतिका गृह में गया और उस सोते हुए बच्चे को उठा करके ले आया। ले जा करके प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही फेंका तो एक मछली ने निगल लिया। कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए गए और जैसे ही जाल बिछाया तो वही मछली जाल में फंस गई। पेट को चीरा तो उसमें से सुंदर बालक जिंदा निकल पड़ा। अब मछुआरे उस बच्चे को लेकर के, ये बच्चा कोई और नहीं था, प्रद्युम्न जी थे, सम्रासुर के पास में पहुंचे हैं। सम्रासुर ने कहा एक काम करो, जो अपने घर पर भोजन बनाने का काम करती है ना विद्यावती, उसको जाकर के दे दो। उस बच्चे को विद्यावती को दे दिया गया। इधर संत नारद विद्यावती के पास में पहुंच गए। कहा देवी तुम्हारी गोद में जो बालक है वो जानती हो कौन है? वो तुम्हारा ही पति है। बोले मेरा पति। कि जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, प्रभु आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम्हारा पति तुमको मिल जाएगा। बोले कब? द्वापर में। भगवान का जब कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण तले होए पति तोरा। कृष्ण का बेटा बन करके आएगा सो तुम्हें मिल जाएगा। सो आज मिल गया। विद्यावती ने क्या किया, उस बच्चे को थोड़े से समय में ही नौजवान बना दिया। इधर प्रद्युम्न ने विद्यावती से कहा कि काम तो तुम वह करती हो जो मां करती है, लेकिन आपकी भावनाएं अच्छी नहीं। याद दिलाया तुम मेरे ही पति हो। इधर सम्रासुर को पता पड़ा ये तो कृष्ण का बेटा है, तो मारने के लिए आया और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। और आखिर में प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध ही कर दिया। और वध करने के बाद अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में आए न, तब तक कन्हैया के 16,107 विवाह और हो चुके थे। पूरे विवाह भगवान के कितने हुए हैं? 16,108।
दूसरा विवाह भगवान का भालू की बेटी से हुआ, जामवंत जी की पुत्री जामवंती से हुआ। परीक्षित बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बोले गुरुजी मेरी समझ में नहीं आया, भालू की पुत्री और कृष्ण की पत्नी ये सब कैसे संभव है। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन परीक्षित एक बड़े ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम था सत्यराजित, सूर्य भगवान के भक्त। सूर्य भगवान के भक्त थे। तो सूर्यदेव भगवान ने प्रसन्न होकर के राजा सत्यराजित को एक मणि दी, जिस मणि का नाम था सेमंतक मणि। उस मणि की अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे रोज पूजा करता था तो वह मणि 8 भार सोना रोज देती थी। 8 बार का मतलब 8 तोले नहीं, 2 कुंटल सोना रोज देती थी। अब तुम लोग सोच रहे होगे हमें मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। एक दिन उस मणि को लेकर के राजा सत्यराजित द्वारिका में गए। कन्हैया ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया और मुस्कुराते हुए सत्यराजित से पूछा, ये बताओ तुम्हारे परिवार में कुल कितनी व्यक्ति है। सत्यराजित ने कहा, एक तो मैं हूं, एक मेरी वृद्धा पत्नी है और एक मेरा छोटा भाई है प्रसेन और एक मेरी इकलौती पुत्री है सत्यभामा। कन्हैया ने कहा, इसका मतलब तो तुम कुल मिलाकर के 3.5 आदमी हो और इतना सोना देने वाली मणि को तुम अपने पास में रखते हो। यदि तुम चाहो तो इस मणि को मेरे खजाने में जमा कर दो। जब लोगों में गरीबी आएगी तो इस मणि से, इसके धन से गरीब लोगों की सहायता होगी। भक्तों, भगवान ने वह मणि अपने लिए नहीं मांगी, किस लिए मांगी? परोपकार करने के लिए। और लिखा भी है तुलसीदास ने कि परहित सरीस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अरमाई, पर पीड़ा सम नहीं अरमाई। भगवान ने वह मणि अपने लिए मांगी, परोपकार करने के लिए वो मणि मांगी है। क्योंकि भक्तों, दूसरे का हित करना ही सर्वोत्तम धर्म है और दूसरे को कष्ट पहुंचाना ही सबसे बड़ा अधर्म है। सत्यराजित ने कहा, कन्हैया मैं तुमको अपनी मणि नहीं दे सकता। भगवान बोले, तुम्हारी चीज है तो हम ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। सत्यराजित उस मणि को लेकर के वापस चले गए और घर में जाकर के रख दिया। आज उस मणि को उनके छोटे भाई प्रसेन ने पहन लिया। पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो एक शेर ने देखा और शेर ने प्रसेन को मार दिया, मार करके मणि छुड़ा ली। अब शेर मणि को लेकर के जा रहा था तो एक भालू ने शेर को देखा। ये भालू कोई और नहीं था, जामवंत जी थे। भालू ने शेर को मार दिया और मार करके मणि छुड़ा दी। तो जामवंत जी ने क्या किया, उसको खिलौना समझ करके मणि को जाकर के अपनी बेटी जामवंती के हाथ में दे दी। अब सत्यराजित को पता पड़ा कि मेरे भाई को किसी ने मार करके मणि छुड़ा ली। किसने मेरे भाई को मार दिया? याद आया कि परसों कृष्ण ही मुझसे मणि मांग रहे थे, लगता है कृष्ण ही मेरे भाई को मार करके मणि छुड़ा ली। इतना बड़ा कलंक भगवान को लग गया। और दुनिया की तो 1.5 साल होती है जी।
दुनिया के लोग भी कहने लगे जब ये छोटे थे तो माखन मिश्री चुराया करते थे और अब बड़े हो गए तो सोना चांदी भी चुराने लगे। कन्हैया को रात भर नींद नहीं आई। क्यों? काजल से भी अगर कोई कारी वस्तु होती है तो झूठा कलंक होता है। किसी ने कहा कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। उसका उत्तर है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल शिकारी। काजल से भी अगर कोई कार्य वस्तु है तो झूठा कलंक। भगवान को रात भर नींद नहीं आई। भगवान ने गर्गाचार्य जी से कहा, गुरुजी जरा मेरी जन्म कुंडली तो देखो, मेरे दिन कैसे चल रहे हैं, ये मुझे झूठा कलंक क्यों लगा? गर्गाचार्य जी बोले, कन्हैया लगता है तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखने से झूठा कलंक लग जाता है। अब कन्हैया ने 10-5 यदुवंशियों को लिया और लेकर के जंगल में गए हैं। तो जहां पर प्रसेन मरे पड़े थे वहां पर एक शेर के पैरों का चिन्ह था, और जहां पर शेर मरा पड़ा था वहां पर भालू के पैरों का चिन्ह था। उन पैरों के चिन्ह को देखते देखते भगवान कन्हैया आगे बढ़े तो वो पैरों के चिन्ह एक गुफा में बन रहे थे। कन्हैया ने अंदर प्रवेश किया। अंदर जामवंत जी बैठे थे। कौन है कहकर के कन्हैया के ऊपर झपट पड़े। अब तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते जब 27 दिन व्यतीत हो गए और 27 दिन में भगवान कन्हैया ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले, बस बस गोपाल, मैं समझ गया आप तो मेरे प्रभु श्री राम हो। क्यों? देखिए, जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके आए, राम जी का राज तिलक हो गया। राम जी ने सभी रीक्ष वानरों से कहा कि तुम लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है, अब मैं राजा बन गया हूं, जो तुम मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी। विभीषण को लंका का पद दे दिया गया, सुग्रीव को किष्किंधा का पद दे दिया गया। जब हनुमान जी की बारी आई, हनुमान जी से भगवान ने कहा तुम भी कुछ मांग लो। तो हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे एक पद नहीं, मुझे तो 2 पद चाहिए। वक्तव्य श्री मुकेश कुमार राठौर जी माल्यार्पण करते जोरदार तालियों से और व्यासपीठ से कहा मुझे 2 पद चाहिए। विभीषण को लगा कहीं लंका का पद न मांग ले, सुग्रीव को लगा कहीं किष्किंधा का पद न मांग ले, लेकिन हनुमान जी ने मांगा तो मांगा क्या? कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो दाया बाया पद माने होता है चरण, बस मुझे इन चरणों की सेवा देती है। और कहा भी है किसी ने बड़ा सुंदर कि भक्ति के रंगे रंग में, भक्ति के रंगे रंग में हनुमान नजर आए। 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 भक्ति के रंगे रंग में
जब फाड़ दिया सीना, जब चीर दिया सीना, सिया राम नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, सिया राम नजर आए। हरि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बांधा था, जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बांधा था, जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बांधा था, नरसिंह रूप धर के, नरसिंह रूप धर के भगवान नजर आए। नरसिंह रूप धर के भगवान नजर आए। जब मीरा ने पिया वह विष का भरा प्याला, जब मीरा ने पिया वह विष का भरा प्याला, जब मीरा ने पिया वह विष का भरा प्याला, उस जहर की प्याले में, उस जहर की प्याले में गिरधर नजर आए। रंग में भगवान नजर आए। द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा, द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा, द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा, उस साड़ी के बढ़ाने में, उस जीव को बढ़ाने में घनश्याम नजर आए। जीव को बढ़ाने में घनश्याम नजर आए।
बहुत रोए। लक्ष्मण को लगी शक्ति प्रभु राम बहुत रोए। लक्ष्मण की लगी शक्ति तब राम बहुत रोए। संजीवन लाने उस भूमि को लाने हनुमान जीवन लाने हनुमान नजर आए। हनुमान नजर आए। हनुमान नजर आए। जब हार दिया सीना, जब खेल दिया सीना, सिया राम आए। जब छाड़ दिया सीना, सिया बजरंगबली महाराज की। जामवंत जी ने जैसे ही भगवान से कहा, भगवान बोले देखो ये समय उचित नहीं, इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूं और स्वामी और सेवक का युद्ध उचित नहीं, लेकिन तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। कब? जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा। तो जब आज भगवान कन्हैया से जामवंत जी का युद्ध हुआ है, जामवंत जी समझ गए ये साक्षात वही प्रभु श्री राम है, अब की बार कृष्ण बन करके आए हैं। कहा प्रभु अब आप एक मणि नहीं 2 मणि स्वीकार कीजिए। एक हाथ में तो वही समंतक मणि ला करके दे दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री जामवंती का हाथ दे दिया। इस प्रकार से दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ में। अब भगवान कन्हैया उस मणि को लेकर के आए, ला करके सत्राजित को दे दी। अब तो सत्राजित को सभी लोग भला बुरा कहने लगे। सत्राजित को लोग उल्टा सीधा कहने लगे। अब सत्राजित ने मन में सोचा मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, मैं अपनी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ कर दूंगा और जब मैं कन्हैया का ससुर बन जाऊंगा तो मुझे लोग भला बुरा नहीं कहेंगे। अपनी कन्या देने की इच्छा प्रकट की। कन्हैया बोले हम आपकी पुत्री को तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इस मणि को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार से तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में। याद करते चलना परीक्षित जी, पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवंती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। अब इधर पीछे से भगवान कन्हैया तो गए हुए थे हस्तिनापुर में, और पीछे से अक्रूर जी ने एक सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया। सुधनवा ने क्या किया, राजा सत्राजित को मार दिया, मार करके मणि छुड़ा ली और ले जाकर के अक्रूर जी को दे दी। सत्यभामा को पता पड़ा, सत्यभामा रोती रोती भगवान कन्हैया के पास गई। कन्हैया से कहा आप यहाँ बैठ करके चौपड़ खेल रहे हो, मेरे पिता को किसी ने मार दिया। और जैसे ही ससुर जी के बारे में कन्हैया ने सुना तो कन्हैया भी बड़ी जोर से रोने लग गए। परीक्षित जी बोले भगवान क्यों रोए? का इसलिए रोए कि पत्नी को ऐसा न लगे कि हमारे पिता मर गए फिर भी इनको कोई दुख नहीं है, और नाटक करने में तो भगवान सबसे आगे है। का चिंता मत करो देवी, जिसने भी तुम्हारे पिता का वध किया है ना उससे मैं जरूर मार दूंगा। भगवान आए हैं हस्तिनापुर से, जाकर के सुधनवा को मार दिया, फिर भी मणि नहीं मिली, क्योंकि मणि थी अक्रूर जी के पास में। तो अक्रूर जी को भगवान ने दंडित किया है, रोज इसकी 10 घंटे पूजा करनी है और जो भी सोना निकले उसको मेरे खजाने में जमा करना है। एक दिन भगवान कन्हैया अर्जुन को रथ में लेकर के यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे। तो यमुना के किनारे क्या देखा, एक सांवली सलोनी सूरत वाली कन्या बैठी है और बैठ करके तपस्या कर रही है।
कन्हैया ने अर्जुन से कहा, पूछ करके आओ ये किस लिए बैठ के तपस्या कर रही है। उसने अपना परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर्दुहितापतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममां स्थितः। मैं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठ करके तपस्या कर रही हूँ। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ। मेरा नाम है कालिंदी और दूसरा नाम है यमुना। अर्जुन ने कहा, वो तो मेरे रथ में बैठे हुए हैं। तुरंत कालिंदी का हाथ पकड़ करके अर्जुन ने भगवान के हाथ में दे दिया। इस प्रकार से चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। एक बिंद और अरविंद नाम के दो भाई थे, दोनों ही राजा थे। इनकी एक बड़ी ही लाडली बहन थी मित्रवृंदा। तो पांचवा विवाह भगवान का मृत्यवृंदा के साथ में हुआ। एक राजा और है जिनका नाम नग्नजित, और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नग्नजिती। उनके यहाँ 7 बैल थे और 7 बैल बड़े ही खूंखार बैल थे। राजा नग्नजित ने प्रतिज्ञा कर ली, जो इन 7 बैलों की नाक में एक साथ नथेल डाल देगा, मैं उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा आए, सबको बैलों ने सींगों से मार के भगा दिया। कन्हैया के पास सूचना गई है, तो कन्हैया गए हैं और 7 रूप रख करके भगवान ने एक ही साथ में 7 बैलों की नाक में नथेल डाल दिया। और तुरंत राजा नग्नजित ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। इस प्रकार से 6वां विवाह भगवान का नग्नजित के साथ में हुआ। एक राजादेव नाम की पराक्रमी स्त्री थी, जो अपने राज्य को स्वयं संभाला करती थी, जिसकी बेटी का नाम था भद्रा। तो 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ है। एक राजा और है मध्य देश के, जिनकी बेटी का नाम था लक्ष्मणा। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। कितने विवाह हो गए? 8। एक भौमासुर नाम का राक्षस और था। पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम भौमासुर पड़ गया। इसने अपने बल का दुरुपयोग किया। क्या करता है, बड़े बड़े राजाओं के यहां जाता है और राजकुमारियों का हरण करके ले आता है और ले जाकर के जेल खाने में डाल देता है। और इसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब ये 20,000 हो जाएंगी तो मैं सबके साथ विवाह करूंगा। 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह में डाल रखा था। भगवान कन्हैया के पास सूचना गई है, तो भगवान कन्हैया सत्यभामा को लेकर के गए हैं और जाकर के भौमासुर का वध कर दिया। और वध करने के बाद जैसे जेल खाने के अंदर प्रवेश किया है, 16,100 राजकुमारियों को जैसे भगवान ने देखा है, तो कन्हैया के नेत्र सजल हो गए। कन्हैया ने मन में सोचा, अब तो इनके लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो इनको आत्महत्या करनी पड़ेगी या ये फिर सब गंदे रास्ते पर चली जाएगी। इनसे दुनिया का कोई भी राजकुमार विवाह तो करेगा नहीं, क्योंकि दूसरे पुरुष के साथ लेके आएगी। कन्हैया ने कहा, अगर तुम्हारे मन में कोई गलत विचार नहीं जगा हो तो मैं तुमको पत्नी रूप में स्वीकार कर सकता हूं। सबने कहा, ठीक है प्रभु, आप ही हमको स्वीकार कीजिए। भगवान सबको लेकर के आए हैं और एक सुंदर मुहूर्त में 16,100 मंडप बनाए गए हैं। और भगवान कन्हैया ने 16,100 रूप धारण करके सबके साथ एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कितने विवाह हो गए? 16,108। देखिए 16,108 का मतलब क्या है? उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, यही भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। उपासना का मतलब है उपसमीपे आश्रम उपासनम, भगवान के नजदीक जाना ही उपासना है। 100 प्रकार के जो उपनिषदें हैं, यही भगवान की 100 पत्नियां हैं। और गीता में बड़ा सुंदर श्लोक है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। 8 प्रकार की जो भगवान की प्रकृति है न, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, यही भगवान की अष्टपट रानियां हैं। जो प्रकृति को बस में रखता है उसे परमात्मा कहते हैं, और जो प्रकृति के वश में रहता है उसको जीव कहते हैं।
समय के अनुसार भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं और प्रत्येक पत्नी के 10-10 बेटा हुए हैं। कितने? 10-10। और रुक्मिणी जी की एक कन्या अधिक हुई है। अब आप अपना कैलकुलेटर लगाओ, 16,108 गुणित 10 कितनी संख्या होगी? है ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर लगाओ। इधर सभी भगवान की पत्नियां कहती है प्रभु अरे बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। 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 तुम्हारी कहाँ बन गई तुम्हारी। बन गई तुम्हारे लता बन गई तुम्हारी। बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। कजरा की दारी बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी।
पीताम्बर है तो तेरे अंग की पीताम्बर है तो तेरे अंग की पीताम्बर है तो तेरे अंग की पीताम्बर हो टेक की नारी बिहारी जी में बन गई तुम्हारी बन गई बिहारी जी बन गई तुम्हारी